All right, let's pray and then we'll start. आइए हम प्रार्थना करके फिर हम शुरुआत करेंगे। Father, we thank you for a new day. प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। Thank you for another opportunity to study your word. पिता आपको धन्यवाद करते हैं कि दूसरे मौका आपने दिया कि आपके शब्दों का वचनों का अध्ययन कर पाए। Thank you for all that you've done. प्रभु जी जितना भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Open our hearts and minds to the things you are going to do. और प्रभु जी हमारे मनों और हमारे हृदय को खोलिए उन बातों को देखने के लिए जो आप करने वाले हैं। Help us to understand these things और प्रभु जी इन सारे बातों को समझने के लिए हमें सहायता कीजिए and to live by them. और उसके साथ जीने के लिए सहायता कीजिए। Thank you, Father. पिता आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. All right, so let's continue from where we stopped yesterday. तो आइए हम सीखना जारी रखेंगे जहां से हम लोगों ने समाप्त किया था कल। I think all of you also have a copy of the Hindi version of the diagram. और जो चित्र दिया गया था उसका हिंदी प्रतिरूप भी आपके पास है। So we were talking, so in the English notes, we are on page 13. और अंग्रेजी के पुस्तिकाओं में हम लोग 13वें पन्ने पर हैं। And Hindi notes, it must be page 14, I think. और हिंदी में शायद वो 14 पन्ने पर होगा। Okay. So we were talking about what happens in heaven during those 7 years after we are raptured and taken there. तो हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है वो 7 सालों के दौरान जब कलीसिया उठा लिया जाता है। Believers in heaven. और स्वर्ग में विश्वासी, What will we be doing there? तो हम वहां पर क्या करेंगे, What will be happening there? वहां पे क्या होगा। So we talked about the believer's judgment. और हम लोगों ने विश्वासी के न्याय के बारे में बात किया। That means as believers, we will be judged, but this is not a judgment whether you're going to life or death. It's a judgment about your rewards. और यह जीवन या मरण के बारे में हमारा पुरस्कार नहीं होगा, यह पुरस्कार होगा कि जो हमने किया है उसका पुरस्कार होगा। And even if we don't get anything, और अगर हमको कुछ भी प्राप्त ना हो तो भी we are already saved. हमारा उद्धार हो चुका है। Even if the fire or the testing of God burns up all our works, और जितने भी हमारे काम है उसको अगर परमेश्वर की अग्नि जला देती है, yet we will be saved. फिर भी हम बचाए, हमारा उद्धार होगा। You understood? आप समझ Because गए? we are saved through faith in Jesus. क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। The works, God will reward us for the works we've done in serving Him. और वो हमें हमारा पुरस्कार, हमारा भाग देगा जो उसकी सेवा करने से हमें प्राप्त होता है। So all these things will be happening in heaven. We will also be worshiping the Lord and just seeing many believers. So the people who are killed, who are martyred during the 7 years of tribulation on earth, their spirit and soul is coming into heaven, and together with them we are just worshiping God. तो हम देखेंगे कि जितने भी शहीद हुए थे प्रभु के नाम का उसका काम करते करते, जो मर गए थे, वे सब जिलाए जाएंगे या उठाए जाएंगे परमेश्वर के सम्मुख। And at the end of the 7 years, और वह 7 सालों के अंत के दौरान the final thing that will take place in heaven जो अंतिम कार्य होगा स्वर्ग में is the marriage supper of the Lamb. जो विवाह का भोज होगा, मेमने का, वह अंतिम सभा होगी। So read about this in Revelation chapter 19. हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19। Let's go there. Revelation 19 verses 7 and 8. और प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 और 8 वचन में हम इसे देखते हैं। So marriage supper of the Lamb, what is that? और मेमने का विवाह भोज, यह क्या है? Revelation 19 देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 verses 7 and 8. उसका 7 और 8 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा
और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीने मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। So we are here, we are talking about we will write it in Hindi also, rapture, uh, rapture of the church. We are caught up. So we are right here. So right now we are here, somewhere here, very close. तो अभी हम उस स्थान पर हैं, बहुत नजदीक। आप देख रहे हैं चर्च यानी कलीसिया के युग और रैप्चर विश्वासियों का उठाया जाना Yeah. लिखा हुआ। And then there's what we are saying 7 years. I'll just put it like this 7 years of tribulation that's going to happen here on earth. और हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो समय अवधि है वह 7 साल के महाक्लेश की अवधि है जो पृथ्वी पर होने वाली है। Right? So during this time, 7 years, we are going to be in heaven. और इस समय 7 साल हम लोग स्वर्ग में पाए जाने वाले हैं, Believers in heaven. स्वर्ग में विश्वासी। So there will be the judgment for rewards. और यहाँ पर पुरस्कार के लिए न्याय होगा। And the last thing that's going to happen here is the marriage supper of the Lamb. और जो अंतिम चीज यहाँ पे होगी वो होगा मेमने का ब्याह भोज, विवाह का भोज। प्रकाशित Revelation वाक्य 19, 7 and 8. 19, 7 और 8 वचन। समझ में आ गया? You should- देख सकते हैं? नहीं? सब लोग देख पा रहे हैं? Afterwards, you can see. This side can't see. Anyway, afterwards. देख पा रहे हैं? Okay. Anyway. So, we are talking about this marriage supper of the Lamb. तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेमने का विवाह भोज। What is it? इसका मतलब क्या है? All the Old Testament saints, all the believers, we're all here in heaven. तो जितने भी पुराने नियम के जो संत थे, जितने भी विश्वासी थे, हम यहाँ पर हैं। But remember, there are some believers on earth. और ये भी याद रखिए कि कुछ विश्वासी पृथ्वी पर भी है। Because during the tribulation, 7 years, there will be many people who will believe in Jesus. और जो 7 साल का महाक्लेश होगा उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो विश्वास करेंगे यीशु पर। We will see that उसको भी देखिए। in the book of Revelation. प्रकाशित So there वाक्य will be किताब। some believers, कुछ विश्वासी होंगे, but most of us will already be here. लेकिन हम में से बहुत यहाँ पर रहेंगे। And there's going to be a big, like a marriage celebration. और वहां पर एक बड़ा विवाह का उत्सव मनाया जाना होगा। And the Lord Jesus, He will sit with all of us. And I don't know what we will eat, but something, we have something. तो प्रभु यीशु हम सब के साथ बैठेंगे। मुझे ये नहीं पता कि हम लोग क्या खाएंगे, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। Okay? And I know we will be wondering, I'll be sitting so far away from the Lord. So many people. और हम लोग सब सोच रहे होंगे कि अरे परमेश्वर से कितनी दूर बैठे हैं हम लोग, कितने लोग होंगे। The table is going to be so long. तो जो मेज होगा कितना लंबा होगा। But I believe that because He is omnipresent, तो मैं विश्वास करता हूं कि जब वह सर्वव्यापी हैं, we will, each one of us will feel like we are sitting next to Him. और हम में से सब लोग यह महसूस करेंगे कि हम ठीक उनके बगल में बैठे हैं। Amen? आमीन। Even though there will be millions of believers. और कई महासंख्य असंख्य विश्वासी वहां पर होंगे। Okay? And at the end of this, Jesus comes with the church.
or I'll just say with the saints. और उसके अंत में यीशु आएंगे उनके संतों के साथ, नीचे की तरफ। Yeah. And this is where, he will land on the Mount of Olives. और वहां उस समय वह जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे। We read that yesterday. हमने उसे कल पढ़ा था, Zechariah 14, 2 and 3. जकरयाह का 14, 2 और 3 वचन। Right? And there's going to be the battle of Armageddon, the Or- final battle. और वहां पर सबसे अंतिम लड़ाई अर्मगिदोन की लड़ाई होगी। All right? Yes or no? हाँ या ना? You're with me, so okay. Now, in the Christian world, देखिए, ईसाई संसार में there is difference of opinion on when the rapture will take place, तो विचारों का मतभेद होता है ईसाई संसार में कि कब कलीसिया का उठाना जाना होगा। okay? So what we have said is the rapture will take place before the 7 years of tribulation. और हम लोगों ने क्या कहा कि जो 7 साल का जो महाक्लेश होगा उससे पहले कलीसिया का उठाया जाना होगा। But there are some people, some Christians, Christian leaders, teachers, कुछ मसीह शिक्षक या अगुआ ऐसे होते हैं, they will say, oh, no, we think the rapture will take place in the middle of the tribulation. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो कलीसिया का उठाया जाना या रैप्चर होगा वह महाकलेश के मध्य में, बीच में होगा। Okay? महाकलेश के अवधि के बीच में होगा। And there are reasons. One big reason is because, as we see in the book of Revelation, in the first half of the tribulation, there are 144,000 Jews, Revelation 7. Then when you come to kind of the middle of the tribulation, Revelation 14, these Jews are taken into heaven. So they say that, the church will also be taken around that time. तो आप जैसा देख पाते हैं कि 1,44,000 यहूदी होते हैं, तो उनका मानना है कि उस महाक्लेश के मध्य में, बीच में ही उन्हें 1,44,000 यहूदियों को उठा लिया जाएगा और उस समय ही यह जो कलीसिया का उठाया जाना होगा, ऐसा वो मानते हैं। That's why they say. इसलिए वो ऐसा कहते हैं। Some people, कुछ लोग, some Bible teachers, कुछ बाइबल के अध्यापक, they will say the rapture takes place at the end of the tribulation. और वो कहते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना होगा वह महाक्लेश के अंत में होगा। Okay. So you might, if you are listening to some people, or you might hear these differences. तो अगर आप कुछ लोगों को सुनेंगे तो आप कुछ इस प्रकार के अंतर को आप हो सकता है सुन सकेंगे। For them, they say, no, Jesus will come only once, and this is the thing, everything will happen here. और आपके क्या है कि यीशु सिर्फ एक बार आएंगे और इस समय के दौरान ये सारी चीजें घटित होगी। Right? So people have some differences of opinion. तो लोगों के विचारों में कुछ अंतर हैं, But I want to give us reasons on why we believe that the rapture takes place before the tribulation. तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कैसे विश्वास करते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना होगा वह महाक्लेश के दिनों के पहले होगा। Why? क्यों? So this is on page 13 in the English notes. अंग्रेजी के पुस्तिकाओं में पन्ने नंबर 13 पर है। So 6 reasons why we believe in a pre-tribulation rapture of the church. और पहले से कैसे हमारा कलीसिया का उठाया जाना होगा महाक्लेश से। Okay. So why do we say that? हम उसको ऐसा क्यों कहते हैं? First of all, because of what Paul wrote in 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 10. और उसके लिए जो पौलुस ने लिखा था दूसरी थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक। Let's read that. आइए उसको पढ़ेंगे। 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2 दूसरा अध्याय verses 1 to 10. Somebody could read that. वचन 1 से लेकर 10 तक। कोई पढ़ेंगे कृपया? हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है,
तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का वेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। All right. So in this passage, Paul is talking about two things. तो इन वचनों में पौलुस दो बातों के बारे में बात कर रहे हैं। He's saying concerning the coming of our Lord and our gathering together unto him. और उस बातों को लेकर प्रभु के आगमन का और उनके साथ हमारा इकट्ठा होना उसके बारे में। And he's also talking about the day of the Lord when he will come and he will destroy those who oppose him with the breath of his mouth. और वह भी कहता है कि जब प्रभु का आगमन होगा और जो उनका विरोध करते हैं उनको अपने मुंह के सांस से उनको नष्ट करेंगे। So when he comes here for the church, तो जब वो आते हैं यहाँ पर कलीसिया के लिए, he's coming for the church. He's not dealing with the Antichrist. तो वह कलीसिया के लिए आ रहे हैं, वह क्रिस्त विरोधी का सामना नहीं करेंगे। But when he's coming here, लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे, he is dealing with the Antichrist. तब वह यहाँ पर क्रिस्त विरोधी के साथ उनको सामना करेंगे। You understand? आप समझ रहे हैं? Here he's coming to take us so that we can be with him in the mansions in heaven. और यहाँ पर वो आ रहे हैं ताकि हम उनके साथ जो स्वर्ग में महले होंगे, भवने होंगे, उसमें रहेंगे उनके साथ। But here he is coming to destroy the man of sin, the Antichrist, and establish his kingdom here on earth. और वो आएंगे यहाँ पर उस मनुष्य के पाप के मनुष्य का जो क्रिस्त विरोधी है उसका नाश करने के लिए, उसके राज्य को स्थापित करने के लिए। Okay? ठीक है? And Paul, remember, Paul, he's writing 1st and 2nd Thessalonians as two continuous letters. और पौलुस यहाँ पहली थिस्सलुनीकियों और दूसरी थिस्सलुनीकियों को लिख रहे हैं एक लगातार चिट्ठी के रूप में। Right? And he has already taught the believers in Thessalonica about these things. और थिस्सलुनीकियों के जो विश्वासी हैं उनको उन्होंने और पहले से इसके बारे में बता दिया है, सिखा दिया है। In 1st Thessalonians, पहले थिस्सलुनीकियों में he has already described the rapture. 1st Thessalonians chapter 4. और पहली थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 में उन्होंने विश्वासी के उठाए जाने के बारे में पहले से ही बता दिया उन्हें। He described very clearly how the Lord will descend at the sound of the trumpet, then our bodies will be changed, we'll meet the Lord in the air. And in that rapture, there is no mention about the Antichrist. और उन्होंने उस उठाए जाने में किस प्रकार हमारे शरीर महिमा में शरीर बदल जाएंगे, किस प्रकार हम उस स्वर्ग में उठाए जाएंगे, इन सारे बातों को बता दिया। लेकिन उस उठाए जाने में क्रिस्त विरोधी के बारे में किसी बात की चर्चा नहीं है। And then as he continues in chapter 5, he says, this day of the Lord will come like a thief in the night. We don't know when he comes. We just have to be ready. और वो कहते हैं कि यह जो दिन आना होगा वह एक चोर के समान आना होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। So now he's continuing लेकिन अब वह उसको लगातार जारी रख रहे हैं in 2nd Thessalonians. दूसरी थिस्सलुनीकियों में। And he's saying about this coming and our gathering to him, it will not happen until the man of sin, the Antichrist, is ready to be revealed. और यह जो उसका आगमन होगा वह उस समय तक नहीं होगा जब वह मनुष्य, पाप का मनुष्य जो मसीह विरोधी है, वह अपने आप को प्रकाशन, अपने आप को दिखाने के लिए तैयार ना हो। Because as soon as the church is taken over,
Only 7 years left. The Antichrist is going to come and do whatever he has to do. और जैसे ही कलीसिया को उठाया जाएगा तो वह जो ख्रिस्त विरोधी है वह उसको प्रकाशित किया जाएगा। So all of this will coincide. और यह जो सारी घटना एक साथ होती रहेंगी, The rapture of the church and this Antichrist being revealed. और कलीसिया का उठाया जाना और मसीह विरोधी का आना। But he says, there is one thing that is preventing this Antichrist from being revealed. तो वह कहता है कि एक बात जो कृष्ण विरोधी को आने से रोकता है, And as soon as he is taken out of the way, और जिस प्रकार उसको उस रास्ते से उठाया जाता है, then this man of sin will be revealed. और यह पाप का मनुष्य को दिखाया जाएगा। And Daniel wrote about what this Antichrist will do. और फिर दानियल ने लिखा है कि यह मसीह विरोधी क्या करे, क्रिस्त विरोधी क्या करेगा। He will sit in the temple of God वह परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा and he will blaspheme the name of God. और परमेश्वर के नाम को वह अवहेलना करेगा। But that will happen only in the middle of the 7 years. और वह जो 7 साल के मध्य में उसी के साथ उसी समय होगा, Right? That he will sit in the temple of God. वह परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा। We'll talk about that later. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, But he's mentioning that. लेकिन वह बताते हैं वहां पर। And then at the end, when Christ comes, he will destroy him with the word of his mouth. और फिर अंत में जब मसीह आएंगे तो अपने मुंह के वचनों से वह उसको नाश करेंगे। So Paul says, पौलुस कहता है there is one thing एक चीज है, that is preventing this Antichrist from being revealed. एक बात जो इस मसीह विरोधी को दिखने के लिए जो रोक रहा है, And when he is taken out of the way, और जब उसको लेकर उठाया जाएगा then the Antichrist will be revealed. तब जाकर वह क्रिस्त विरोधी दिखाया जाएगा। So the big question is, तो बड़ा प्रश्न यह है कि who is he? तो यहाँ पर जो वह कौन है, वह कौन है? हु इज ही, Whom Paul is referring to. तो वहां पर पौल जिसको वह ही करके बता रहा है वह कौन है। So there are maybe only two options. तो सिर्फ दो ही चुनाव हो सकते हैं, One could be the Holy Spirit, एक हो सकता है पवित्र आत्मा or the other could be the church. और दूसरा हो सकता है कलीसिया। Now, as we study the book of Revelation, और जैसे हम प्रकाशित वाक्य किताब को पढ़ते हैं, we know that the Holy Spirit is still working on the earth during the 7 years of tribulation. तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहे हैं वह 7 वर्ष के महाक्लेश के दौरान। Like we mentioned yesterday, he anoints the 144,000 Jews to be witnesses. और वह कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वह 1,44,000 यहूदियों को अभिषेक करते हैं कि उनके गवाह ठहरे। People will be saved during the tribulation. महाक्लेश के दौरान लोगों का उद्धार होगा। You cannot be saved without the Holy Spirit. आप बिना पवित्र आत्मा के आपका उद्धार नहीं हो सकता है। He is the one who gives us new life. और वही जो है हमें एक नया जीवन देते हैं। The two witnesses, the prophets, they will be doing signs and wonders. How? By the power of the Holy Spirit. और दो जो गवाह वो क्या करेंगे, वह चिन्ह और चमत्कार करेंगे। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Also we saw in Zechariah 12:10, God says, I will pour out my spirit on the house of David and Israel. और हम लोगों ने ये भी देखा कि जकरिया के 12:10 में कि वो कहता है कि मैं अपने आत्मा दाऊद के घर में और इजराइल के घराने पर उड़ेलूंगा। Right? So the Holy Spirit is still working on the earth throughout the tribulation. और यह पूरे महाक्लेश के दौरान पवित्र आत्मा पृथ्वी पर काम कर रहा है। So then the only he is the church. तो जो यहाँ एकमात्र वह जिसको बताया गया है वह है कलीसिया। But then you say, oh, but the church is called the bride of Christ. तो आप कहेंगे कि कलीसिया को तो मसीह का दुल्हन कहा जाता है, But the church is also called the body of Christ. लेकिन जो कलीसिया है वह मसीह का देह भी कहलाया जाता है। See here, these are just pictures to talk about the church. तो ये सारे चित्र हैं जो कलीसिया के बारे में बात करते हैं। The church is neither masculine nor feminine. देखिए कलीसिया
अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग भी है, It's not masculine, it's not feminine. या स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग नहीं है। When the Bible says the church is the bride, जिस प्रकार जब बाइबल बताती है कि कलीसिया एक दुल्हन है, doesn't mean the church is a woman. इसका मतलब ये नहीं है कि कलीसिया एक स्त्री है। It's just using a picture. वह सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर एक चित्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। Like the bride who prepares for her bridegroom, the church must prepare for Jesus. जिस प्रकार अपना दुल्हन अपने दूल्हा के लिए अपने आप को तैयार करती है, उसी प्रकार कलीसिया को तैयार करना अपने दूल्हा The मसीह के church लिए। is also called the body of Christ. और जो कलीसिया है उसको मसीह का देह भी कहा जाता है। Obviously, that is a picture, gives us a picture of a masculine man. और वहां पर उस आपको पुल्लिंग या मैस्कुलिन का वहां आपको चित्रण दिखा देता है। You understand? आप समझ रहे हैं? So it doesn't matter that here Paul is saying when he who now restrains is taken out of the way, that refers to the church. और जिस प्रकार पौलुस कहता है कि जिसको रोका गया था लेकिन अब उसको उठा लिया गया है, वह कलीसिया है। समझ आ गया? So this is the first reason तो यह पहला कारण है। why we say हम इसे क्यों कहते हैं? the rapture of the church must happen first हम कहते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना होगा वह पहले होना चाहिए, before, and only then at that same time the antichrist will be revealed. और उसी समय मसीह विरोधी क्रिस्त विरोधी का आना होगा। Okay? Now, I'll give you little information which I think we will study little later. मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगा जिसको हम लोग कुछ समय के बाद उसको पढ़ेंगे। Today, आज the temple, the Jewish temple, does not exist. आज जो यहूदी का मंदिर है उसका अस्तित्व नहीं है। The temple was built by King Solomon तो यह उस मंदिर का निर्माण किया गया था सुलेमान राजा के द्वारा in the city of Jerusalem, यरूशलेम के शहर में, in eastern side of the city of Jerusalem. और यरूशलेम के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी ओर बनाया गया था। King Solomon had built the temple. और राजा सुलेमान ने मंदिर की स्थापना की थी। Then Nebuchadnezzar, the Babylonian king, when they came, they destroyed the temple. और फिर नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था वह आया और उस मंदिर का नाश कर दिया। The temple was destroyed. और वह मंदिर का नाश हो गया था। Daniel was one of among the Jewish boys who was living in Babylon. और दानियल उन लड़कों में से, यहूदी लड़कों में से था जो बाबुल देश में रहता था। And during that time, और उस समय के दौरान God revealed to Daniel through the angel Gabriel, और गब्राएल स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने दानियल को यह प्रकाशन दिया, and also through visions and dreams, और स्वप्न और दर्शन के द्वारा about the Antichrist. मसीह विरोधी के बारे में। And one of the things he said was, the Antichrist will set himself up as God in the temple of God. और वह कहा कि जो ख्रिस्त विरोधी होगा या मसीह विरोधी होगा वह अपने आप को स्थापित करेगा मंदिर में ही कि वह परमेश्वर है करके। But at that time, और उस समय temple of God was destroyed. Didn't exist. उस समय जब परमेश्वर का मंदिर रहेगा ही नहीं, उस समय वह करेगा उसे। I understand. आप समझ रहे हैं? So when God was giving this vision to Daniel, जब परमेश्वर यह दर्शन को दानियल को दे रहे थे, the temple in Jerusalem was actually destroyed. और वास्तविक रूप से जो मंदिर था जेरूशलेम में उसका विनाश हो गया था। But Daniel was writing. जब दानियल इस बात को लिख रहा था, Whatever he saw, जो भी वो देख रहा था वो लिख रहा this था man of sin will come. कि पाप का मनुष्य वो आएगा He'll speak blasphemous things against God. और वह परमेश्वर के नाम को अवहेलना करेगा, And he will set himself up as God in the temple of God. और परमेश्वर के मंदिर में ही अपने आप को स्थापित करेगा परमेश्वर के रूप में। When Daniel was writing these things, जब दानियल इस बातों को लिख रहा था, the temple in Jerusalem was not there. जो मंदिर था जेरूशलेम में वो नहीं था, It was broken, वह टूट गया था, destroyed. उसको बर्बाद कर दिया गया था। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Then, after 70 years, the Jews came back to Jerusalem. और फिर 70 साल के बाद यहूदी यरूशलेम में वापस आए। This was under the time of, you read Haggai, Ezra, Zechariah. और जब हागे,
इजरा और जकरिया के बारे में आप जो पढ़ते हैं उसके समय के दौरान ये हुआ। During that time, they rebuilt the city and they rebuilt the temple. और उस समय के दौरान उन्होंने फिर शहर को बनाया और फिर उन्होंने मंदिर को बनाया। So temple came back. फिर जाके मंदिर वापस आई। And then time passed. और फिर समय गुजरता गया The Romans took over that whole region. और फिर रोमन सरकार ने उन पूरे प्रदेश पर कब्जा किया। And they had appointed some Jewish kings. King Herod was one of them. और उन्होंने कुछ यहूदी राजा को वहां पर उनको बैठाया और राजा हेरोद उसमें से एक थे। And when King Herod was there, he made the temple even bigger. And he made, he made a big courtyard, bigger area for the temple. और जब राजा हेरोद था उसने उस मंदिर को और बड़ा किया, उसके दरबारों को और बड़ा किया, उसको और बढ़ाया। So this was the second temple. और यह एक दूसरा मंदिर था। Because first temple was built by Solomon, which was destroyed. जो पहला सोलोमन राजा ने मंदिर बनाया था उसका विनाश कर दिया गया था। Second temple, दूसरा मंदिर was rebuilt और उसको फिर से बनाया गया था during the time of Haggai and Zechariah. और उसको बनाया गया था हागे और जकरिया के समय में। And during the time of King Herod, he had made it bigger. और हेरोद राजा के समय में उसको और बड़ा कर दिया। Then what happened? फिर क्या हुआ? AD 70 AD. और 17 in the year 70. 17 एडी या मरणोपरांत The second temple was also destroyed तो दूसरा मंदिर था उसका भी नाश कर दिया गया by the Romans. रोमन के द्वारा Destroyed. उसको बर्बाद कर दिया गया था। And then उसके बाद around I think around, I forget the year, but I think around 600 AD, और 600 ईसा के पूर्व मरने के परांत the Arabs, the Muslims, जो अरब लोग थे, जो मुस्लिम थे, they built a mosque और फिर उन्होंने एक मस्जिद बनाई or another building called the Dome of the Rock. और दूसरा बिल्डिंग जो चट्टान का डोम कहलाता है। So today, आज in Jerusalem, यरूशलेम में in the same place where Solomon's temple was, चट्टान का गुंबद कहलाता है, जो उसी जगह जहाँ पर जो काम करते हैं, there is no Jewish temple, वहां पे कोई यहूदी मंदिर नहीं है, but there are two Muslim buildings. वहां पर दो मुस्लिम इमारतें हैं। One is the Al-Aqsa Mosque, जो उसमें से एक है अल अक्सा मस्जिद, and there is the Dome of the Rock. They believe that is the place from which Prophet Muhammad went up into heaven and got his revelation. और चट्टान का गुंबद वो विश्वास करते हैं कि वहीं से भविष्यवक्ता या नबी मोहम्मद नबी उनको उठाया गया था और उनको प्रकाशन मिला था। So in the place where the Jews used to go and worship, और उस जगह पे जहां पर यहूदी जाकर आराधना करते थे, today आज they cannot go. वे आज नहीं जा पाते। Arabs, वहां पे अरब लोग हैं, the Muslims go to worship. वहां पर मुस्लिम जाकर अपना आराधना करते हैं। The Jews are only allowed on the western side. They go and they pray near the western wall. They can go only till there, pray and go. वह और जो यहूदी है उनको सिर्फ पश्चिमी दीवार तक जाने की अनुमति है, वे जाते हैं पश्चिमी दीवार तक और वे प्रार्थना करते हैं और वापस आ जाते हैं। समझ आ गया? Understood? And that is why today there is lot of tension in that place between the Muslims and the Jews, the Arabs and the Jews. और उसीलिए आज भी जब एक तनाव है मुस्लिम और यहूदियों के बीच में उस जगह पर, Because the Jews say that is our place. क्योंकि यहूदी कहते हैं कि वो तो हमारा जगह है। Like how in India we have problem with Ayodhya. जिस like- प्रकार भारत में अयोध्या की समस्या है, Yeah, Kashmir also is there, but कश्मीर भी है। but I'm talking about the temple. जब हम मंदिर के बारे में बात करें तो यह Very अयोध्या के similar, संदर्भ में very similar. बहुत समानता है इसमें। There is the Jews and the Muslims. वहां पर यहूदी और मुस्लिम है। Now, since the 1980s, और 1980 के दशकों में
The Orthodox Jews, जो बहुत ही कट्टर यहूदी थे, they have made all arrangements तो उन्होंने सारे व्यवस्थाओं को कर दिया था to rebuild the temple on this Temple Mount. और यहाँ जो मंदिर की जो पर्वत थी, शिखर थी, उस पर उन्होंने मंदिर बनाने को सोच लिया था, ठान लिया था। If they're given a chance, अगर उनको एक मौका दिया जाता they'll move in, और उसी समय destroy everything, वो सब बर्बाद कर देते build the Jewish temple, और वहां पर यहूदी मंदिर बनाते start the worship. और वहां पर आराधना शुरू कर देते। They're ready. वे तैयार हैं। Now here's the thing. लेकिन यहाँ पर एक बात है, The Bible says बाइबल बताती है there has to be a temple वहां पर एक मंदिर का होना जरूरी है, because this Antichrist, कि यह जो कृष्ण मसीह विरोधी है, in the middle of the tribulation, वह महाक्लेश के मध्य में he will set himself as God in the temple of God. वह अपने आप को परमेश्वर की तरह बताएगा परमेश्वर के मंदिर में। अभी कुछ मंदिर नहीं है, There is no temple right now. हाँ? So what to do? तो हमें क्या करना है अब? So this is where we have to watch, see what is happening. तो फिर हमको वो ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। The Jews are ready, यहूदी तैयार हैं, but if they try to destroy the mosque, लेकिन जब वे कोशिश करेंगे मस्जिद को नाश करने के लिए, there are 26 Muslim countries all around them, वहां पर 26 मुस्लिम देश है उनके चारों ओर, all around. चारों ओर। Israel is a very small country. इज़राइल एक बहुत छोटा देश है, North, south, west, fully surrounded by Arab Muslim countries. उत्तर दक्षिण पूर्व व उत्तर दक्षिण पश्चिम वे सब इर्द गिर्द घिरे हुए हैं मुस्लिम देशों के द्वारा। So if they go and do anything, try to destroy the mosque or the Dome of the Rock, all these countries will come. It'll become a big war. और अगर वह कोशिश करेंगे वहां पर उस चट्टान के गुंबद को उसको अगर विनाश करके मंदिर बनाने के लिए, तो बहुत कठिन समस्या हो जाएगी। वहां एक युद्ध का एक हालात हो जाएगा कि उनके चारों ओर सिर्फ मुस्लिम देश ही हैं। But लेकिन what it was in 2 Thessalonians chapter 2 दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 and verse 4, उसका 4था वचन, it says that this Antichrist, he will sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. जो विरोध करता है वह हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कराता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। It is written. लिखा हुआ है। Right now, the temple of God is not there. लेकिन अभी तो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। But will Bible prophecy be fulfilled? तो क्या भविष्यवाणी परमेश्वर की बाइबल की पूरी होगी? It will. या होगा? Even though now we are, how can it happen? हम सोच रहे होंगे कि अरे कैसे होगा ये? It will. ये होगा। Go to Daniel chapter 9. आइए हम जाएंगे दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में। So Daniel prophesied. तो दानियल ने यह भविष्यवाणी की। He actually wrote about this in chapter 7, 8 and 9. और उसने इसके बारे में वास्तविक रूप से लिखा था अध्याय 7, 8 और 9 में। But we will just look at the passage in chapter 9. हम देखेंगे दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में। Look at verse 27, please. और आइए देखिए वचन 27 में कृपया। Daniel 9:27. दानियल 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So, what's Daniel saying? तो यहाँ पर दानियल क्या कह रहा है? This Antichrist, यह जो मसीह विरोधी है, he will make a covenant for 1 week. वह एक सप्ताह के लिए एक वाचा बांधेगा। 1 week is how many years? एक सप्ताह कितना समय का होता है? 7. 7 साल का।
So he will make a covenant वह एक वाचा बनाएगा for 1 week. एक सप्ताह के लिए। So how does this Antichrist, this man of sin, how does he come into power? तो यह पाप का मनुष्य जो मसीह विरोधी है वह कैसे शक्ति में आएगा? He is able to make a peace plan for 7 years. और वह एक शांति की योजना बनाने के योग्य है 7 साल के लिए। Now for almost since last year, I think November, there's been intense fighting between the Arabs, between the Israel and Hamas in Gaza. अब देखते होंगे आप कि पिछले नवंबर से एक बहुत ही घनिष्ठ बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है हमास और गाजा के बीच में, इजराइल में। There is a lot of tension. बहुत सारा तनाव है। People are trying to bring peace. लोग कोशिश कर रहे हैं शांति लाने के लिए, शांति वार्ता के लिए। Nobody is able to bring peace. कोई भी शांति नहीं ला पा रहा है। But when the Antichrist comes, लेकिन जब मसीह विरोधी आएगा, he is able to bring in a peace plan. लेकिन वह योग्य होगा कि वह शांति को लेकर आ पाएगा। So this is what makes him great. और यह उसको एक बहुत महान बनाता है, What no other president could do. जो कोई भी अन्य राष्ट्रपति नहीं कर पाए। This man यह व्यक्ति is able to bring in peace. वह शांति को लेकर आ पाएगा। You understand? आप समझ रहे हैं? Wow, what a amazing leader he is. वाह, कितना अद्भुत एक अगुवा हुआ है। From 1980, people have been, or from 1960s, they are trying to make peace in the Middle East. और पूर्व मध्य में वो लोग 1960 के दशक से ही वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर शांति लेकर आए। Nobody succeeded. किसी को सफलता हासिल नहीं हुई। But here it says this man will be able to put a covenant for 7 years. और यहाँ पर ये कहता है कि यह व्यक्ति एक वाचा बांधेगा 7 साल के लिए। But लेकिन in the middle of the 7 years, उस 7 साल के मध्य में what will he do? वो क्या करेगा? So middle में, that means 3.5 years. तो मध्य का मतलब होता है 3.5 साल, right? In the middle of that 7 years, और उस 7 साल के मध्य में बीच में it says he will bring an end to sacrifice and offering. वह अंत लाएगा उस भेंट को चढ़ाने को, बलिदान को चढ़ाने को। देखो आप उसको समाप्त कर देगा। verse 27, what will he do? और 27 वचन देखिए क्या करेगा? Sacrifice और offering को बंद कर देगा. He will put a cease to the sacrifice and offering. Which means when he made this peace plan, इसका मतलब होता है कि जब वह इस शांति का योजना बनाएगा, sacrifice and offering started. इसका मतलब है कि उस समय भेंट चढ़ाना और बलिदान करना शुरू हुआ था। That means worship in the temple started here. तो जो मंदिर में आराधना यहाँ पर शुरू हुई। But in the middle of the 7 years, और इस 7 साल के मध्य में he will stop it. और उसको वो रोक देगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, one man. मसीह विरोधी सिर्फ एक व्यक्ति है। भाई का प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति है क्या? तो एक ही व्यक्ति है। But he'll be empowered by the devil. लेकिन उसको दुष्ट के द्वारा शक्ति प्राप्त होगा। He will have another man next to him. He's called the false prophet. और उसके साथ उसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति भी होगा जिसको नकली भविष्यवक्ता कहेंगे। So, but he's the main person. लेकिन वह एक मुख्य व्यक्ति होगा। He's the Antichrist. वह मसीह विरोधी होगा। There will be a false prophet वह एक नकली नबी होगा, भविष्यवक्ता होगा, who will work with the Antichrist जो ख्रिस्त विरोधी के साथ काम करेगा during those 7 years. We will see in Revelation when we come. तो हम उसको भी देखेंगे जब हम इसके बात को पढ़ेंगे। So, when the Antichrist comes, he makes a peace plan for 7 years. Worship and sacrifice in the temple is started. और जब वह मसीह विरोधी आता है, वह शांति की योजना को लेकर आता है और फिर जाकर भेंट चढ़ाना, बलिदान करना शुरू होता है। Which means उसका मतलब होता है somehow he's able to, at this time, the temple comes into place. तो इसका मतलब होता है कि किसी प्रकार से यहाँ पर वह मंदिर को देखा जाता है। Because that's where the worship and offering is happening. क्योंकि वहीं पर
आराधना और जो भेंट चढ़ाना होता है, But in the middle, लेकिन बीच में 3.5 years, 3.5 साल में he will change. वह बदल जाएगा। He'll say, stop all the worship and sacrifice. वो कहेगा कि जितने भी बलिदान और आराधना है उस सबको रोक दो, And he will set himself up as God और वह अपने आप को परमेश्वर जैसा बताएगा in the temple of God. परमेश्वर के मंदिर में, And he'll say, you have to worship me. और वो कहेगा कि अब तुमको मुझे आराधना करना है। Understand? आप समझ रहे हैं? That's what Daniel said. That's what Paul also wrote. जो दानियल ने कहा उसी को पौलुस ने फिर से कहा, And Jesus also referred to him in Matthew 24. और यीशु ने उसको बताया फिर मत्ती 24 में। See, Matthew 24, we'll read it. आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 24 को। Verse 15 to 22. Matthew 24, 15 to 22. मत्ती 24 का 15 से 22। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। So even Jesus referred to him. तो यहाँ पर यीशु फिर उसके बारे में बताता He है। said, when you see this man standing, whom Daniel spoke about, when you see him standing in the temple of God, तो कहता है कि यीशु की जब इस व्यक्ति को जब तुम देखोगे परमेश्वर के मंदिर में खड़े हुए, जो जिसका दानियल ने बात किया था, that is the beginning of the great tribulation. तो वह है शुरुआत एक महान कलेश की। So these 7 years are 7 years of tribulation, ये 7 साल है, वह 7 साल है क्लेश का, but the second half is great tribulation. और जो दूसरा आधा है उसको कहते हैं महाक्लेश। And Jesus said, at that time, you have to run for your life. तो वो कहता है कि तुमको उस समय अपने जीवन को बचाकर भागना है। It's going to be so difficult. यह बहुत कठिन होने वाला है। I understand. आप समझ रहे हैं? Okay. So we went off a little bit, but the main point that I want to say, point one, was the rapture will take place before the Antichrist is revealed. और जो कलीसिया का उठाया जाना होगा उस समय, उससे पहले होगा जब मसीह विरोधी का दिखाया जाना होगा। Okay. ठीक है? So we will take a break हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेंगे and we will come back after that. और हम वापस आएंगे।